नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड पॉइंट के बारे में। दोस्तों, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोग HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और आप जब क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं। और बैंकों में क्या होता है कि जो रिवार्ड पॉइंट होते हैं, जैसे ही आपके अकाउंट में क्रेडिट हुए आप उसे रिडीम कर सकते हो। बट HDFC बैंक का कुछ रूल और पॉलिसी अलग है, जो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो मैं अपने HDFC बैंक के नेट बैंकिंग को लॉगिन कर लेता हूं, फिर आपको अंदर पूरी चीज आपको बताता हूं क्या इसका प्रोसेस, क्या इसका सिस्टम है। तो यहाँ पे मैं पहले लॉगिन कर लेता हूँ। लिया है और मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको कुछ खास चीजें इसमें शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, HDFC बैंक का जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन ऑनलाइन ऑफलाइन अगर करते हो तो आपका जो रिवार्ड पॉइंट होता है वो आपको एक अकाउंट के स्टेटमेंट में, जो आपका अकाउंट समरी है वहां पे आपका शो करने लगता है। यहाँ पे इनका बहुत एक अलग सिस्टम है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो लास्ट स्टेटमेंट रिवार्ड पॉइंट होता है वो आपका यहाँ पे ऊपर शो करेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा 2048 रिवार्ड पॉइंट थे, जो कि मेरा पिछला जो बिल बना था उसका ही शो कर रहा है। और जबकि मुझे 600 कुछ रिवार्ड पॉइंट फिर से मिले, मैंने कार्ड को यूज किया था और ये मेरा टोटल यहाँ पे 2732 रिवार्ड पॉइंट देखो यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, रिवार्ड पॉइंट बैलेंस करंट में मेरा इतना है। अब काफी लोग इस रिवार्ड पॉइंट को देखकर चौंक में पड़ जाते हैं, सोचते हैं कि इसको मैं रिडीम क्यों नहीं कर सकता। सो बैंक की पॉलिसी क्या है पहले आप वो जान लो। HDFC बैंक का पॉलिसी ये है, अगर आपका जो करंट रिवार्ड पॉइंट बनता है और जो आपका पिछला रिवार्ड पॉइंट है वो दोनों मिलाकर जब आपका बिल जनरेट होता है तो बिल जनरेट हो जाने के बाद वहां पे जो आपका रिवार्ड पॉइंट है वहां पे इसको अपडेट कर दिया जाता है। अब ये रिवार्ड पॉइंट आपका जब बिल बनता है तो बिल बनने के 4 से 5 दिन बाद आप इसे रिवार्ड पॉइंट को रिडीम कर सकते हो। इसके पहले आप इसे रिडीम नहीं कर सकते हो। और एक रिवार्ड पॉइंट वैल्यू 1 रुपीज। मैं आपको प्रूफ भी दिखाया हूं, मेरा एक वीडियो था बहुत पहले मैंने बनाया था। और मैं इसको जब मेरा बिल बन जाएगा, 22 तारीख को मेरा बिल बनता है, तो मैं इसको रिडीम करूंगा और आप लोग को लाइव दिखाऊंगा। तो कहने का मतलब है कि आप अगर HDFC बैंक के कार्ड से कोई भी ट्रांजेक्शन अगर करते हो, आप अगर बिल अपना पैड कर दिए, फॉर एग्जांपल आपका बिल जनरेट होता है हर मंथ के 5 तारीख को और आपको बिल पैड करना होता है हर मंथ के 15 तारीख को। आपको 15 तारीख को बिल अगर पैड करना होता है तो 5 तारीख के पहले पहले जितना भी आपने रिवार्ड पॉइंट इकट्ठा किया है, जब आपका 15 तारीख को बिल बनेगा तो बिल के साथ सारे रिवार्ड पॉइंट आपका वहां पे उपलब्ध कर दिया जाएगा। फिर आप जो है 20-21 तारीख तक अपने रिवार्ड पॉइंट को रिडीम कर सकते हो और आपका जो रिवार्ड पॉइंट है कैश में, वाउचर में आप शॉपिंग भी कर सकते हो। HDFC बैंक का ये पॉलिसी है जो मुझे बहुत बेस्ट लगा। आप जो है जैसे कि अपना रिवार्ड पॉइंट तुरंत रिडीम नहीं कर सकते हो, और अगर आपको अधिक रिवार्ड पॉइंट चाहिए तो आपको Amazon और फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करना पड़ेगा। बट मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप रिवार्ड पॉइंट अधिक इसमें करो, इससे आपको दिक्कत होगा। ये बातें आप क्लियर कर लो, क्योंकि आपका जो रिवार्ड पॉइंट है आपका ज्यादा प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि इसमें आपकी दिक्कत बढ़ती रहती है। तो आप कभी भी ज्यादा ट्रांजेक्शन ना करें, क्योंकि आपको इनकम टैक्स दोबारा देना पड़ सकता है। थोड़ा मैं आपको दिखा दूं कि रिवार्ड पॉइंट कहाँ पे रिडीम होता है। जैसे आप लॉगिन करोगे तो बगल में देखो लिखा है रिडीम रिवार्ड पॉइंट, नीचे से लेके आपका तीसरे नंबर पे यहाँ पे सोचेगा, नीचे से तीसरा नंबर आपको शो करेगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जस्ट सेकेंड देख लो। मैं रिवार्ड पॉइंट के जो है साइट पे आ गया हूँ। ये HDFC बैंक का ऑफिशियल है, जो कि अगर आप लॉगिन कर रहोगे वहां पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा। अब देखो मेरा जो पिछला बिल में बना था रिवार्ड पॉइंट 2048 था और मेरा इस समय 2700 कुछ रिवार्ड पॉइंट है।
तो मैं मिनिमम 2500 अगर रहेगा तो मैं इसे कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है ना कैश, जैसे मैं क्लिक करता हूँ कैश पे तो यहाँ पे मेरा अभी कम है और यहाँ पे 1 रिवार्ड पॉइंट वैल्यू 1 रुपीज, तो 2500 से कम आपका नहीं होगा। बाकी आप वाउचर भी ले सकते हो। तो मैं कहने का मतलब है कि मेरा 22 तारीख को बिल बनता है तो मैं इसे 26-27 तक जो है आसानी से रिडीम कर सकता हूँ। तो इस तरीके से ये आपका रिवार्ड पॉइंट बनता है और इस तरीके से आप इसे रिडीम कर सकते हो। दोस्तों HDFC बैंक इंडिया का नंबर 1 बैंक है जो कि मुझे 1 रिवार्ड पॉइंट 1 रुपये मिलता है। SBI में आपका 2000 रिवार्ड पॉइंट का 500 रुपये मिलते हैं, वो भी आपका वाउचर। बट इसमें आपका बेनिफिट ही बेनिफिट है, जो कि ये जो आपका रिवार्ड पॉइंट है अगर आप इसे रिडीम करते हो कैश में तो ये आपके क्रेडिट कार्ड के जो है स्टेटमेंट में जमा हो जाएगा। कहने का मतलब कि आपका अगर जो क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड का जो नंबर है उसी में ये आपका रिवार्ड पॉइंट जो कैश में काउंट करोगे उसमें जमा हो जाएगा। फिर आप उसे ऐड मनी करके पेटीएम में या नो ब्रोकर या और साइटें हैं आप उससे अपने बैंक में ले सकते हो। ये जो कैश पैसा आपका जो जाता है ये रिवार्ड पॉइंट आपका आपके क्रेडिट कार्ड में जाता है, आपके बैंक में नहीं जाता है। आप उसे ऐड मनी करके आप शॉपिंग कर सकते हो, उतने पैसे का वो आपका माइनस कर दिया जाएगा। तो ये है मेरा फुल डिटेल्स वीडियो। आप समझ चुके होंगे रिवार्ड पॉइंट के बारे में। कैसा लगा इसे एक लाइक जरूर करना और चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन कर देना और ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारे संग बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।